सभी मित्रों को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। एंड कैसे हैं आप लोग? कुछ बिजीनेस हो गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने अदर मोड में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हो रहा था। और आज मैं अपने वर्क से कुछ फ्री हुआ हूँ, तो मैं आपके सामने आज फेस टू फेस रिकॉग्निशन आपके साथ हो रहा है मेरा। ठीक है, तो जैसा कि मेरी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है, चल रही है, और आज मैं उसी लेक्चर सीरीज़ में, बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ में, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है चैप्टर नंबर 13 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी को कंटेम्प्ट करना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ये आज हमारा टॉपिक है जिसे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मेंस, तो उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 206 जो हमारा है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। कंटेम्प्ट मतलब होता है निरादर करना या ना मानना। मतलब कोर्ट के आदेश को आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट ने जो, कोर्ट या कोई भी लॉफुल अथॉरिटी, जैसे पुलिस पर्सनल हो गए, कोर्ट्स हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, कोई भी प्राधिकारी जो आपको आदेश देने के लिए क्या है, प्राधिकृत है, अथॉरिटी रखता है, और उसने किसी प्रकार का आपको आदेश दिया है और आप उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो ये टॉपिक यही है, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोविजन। अब देखिए, इसमें सेक्शन 206 है जो हमारा बीएनएस का, वो कहता है, जो टाइटल है उसका, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। एब्सकॉन्डिंग मतलब हो जाता है भगोड़ा। एब्सकॉन्डिंग मतलब हो जाता है भगोड़ा। किस लिए कोई व्यक्ति भगोड़ा हो रहा है? इस सेक्शन के अनुसार कोई व्यक्ति भगोड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या चीज नहीं करना चाहता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भगोड़ा। कोई व्यक्ति यहाँ पे एब्सकॉन्ड कर रहा है। एब्सकॉन्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ चीजों से बचना चाह रहा है। क्या? सर्विसेज ऑफ सम्मन्स की सर्विसेज उसको ना हो पाए, इसलिए, मतलब ऐसा ना हो कि कोर्ट को लगे कि हाँ भाई इनको सर्विस सम्मन की हो गई है, उसके बावजूद ये व्यक्ति अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सर्विस ऑफ सम्मन, कि सम्मन मुझे ना मिल पाए इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ठीक है, या अदर प्रोसीडिंग, और अदर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब आते हैं बॉडी पे, कि बॉडी क्या कह रही है, सेक्शन की बॉडी क्या कह रही है। ठीक है, तो हु एवर एब्सकॉन्ड्स, कोई भी व्यक्ति जो एब्सकॉन्ड करता है, जो भाग जाता है, जो भगोड़ा हो जाता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, वो अवॉइड कर रहा है, क्या अवॉइड कर रहा है? बीइंग सर्व्ड विद अ सम्मन्स, कि उसको सम्मन सर्व ना हो, सम्मन से बचने के लिए, कॉमा, नोटिस और अदर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कम्पिटेंट। यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है, एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कम्पिटेंट, मतलब हर एक सरकारी अधिकारी जो कि प्राधिकृत है, जो कि ऑथराइज्ड है, ठीक है, आपको सम्मन भेजने के लिए या अन्य प्रोसीडिंग आपके खिलाफ करने के लिए। ठीक है, एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच सम्मन्स, नोटिस और ऑर्डर। सम्मन, नोटिस और ऑर्डर, आपको सम्मन, नोटिस या ऑर्डर सर्व करने के लिए वो व्यक्ति के पास क्या है, पावर है, सर्व करवाने के लिए, आदेश देने के लिए कि इस व्यक्ति को सम्मन सर्व कर दिया जाए, इस व्यक्ति को नोटिस सर्व कर दी जाए। तो ऐसे आदेश देने की शक्ति किसी भी सरकारी अधिकारी के पास है, और आप ऐसे अधिकारी के आदेशों का क्या कर रहे हैं, अवहेलना, अवमानना कर रहे हैं। आप ऐसे सम्मन्स आपको ना रिसीव हो, आप भाग जा रहे हैं, नोटिस आपको ना रिसीव हो, आप अपना घर छोड़ के भाग जा रहे हैं,
या अदर प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ ना हो पाए तो आप अपना निवास छोड़कर या जहां भी आपको ऐसी शंका है कि आपको वहां पे सर्व हो जाएगा सम्मन, ऑर्डर या नोटिस, आप भाग जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लॉज ए में पनिशमेंट बताई गई है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, साधारण कारावास जो कि 1 महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों। ठीक है, तो साधारण कारावास जो कि 1 महीने का, या जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों। बी में क्या है, क्लॉज बी में, वेयर सच समन्स और नोटिस और ऑर्डर इज अटेंड इन पर्सन और बाई एजेंट और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे जो 206 क्लॉज 206 में जो बात की गई थी वो की गई थी कि आप भाग रहे हैं सम्मन, नोटिस या ऑर्डर से कि आपको वो रिसीव ना हो, आपको वो सर्व ना होने पाए और आप भाग जाओ। जो क्लॉज बी में है वो सम्मन, नोटिस और ऑर्डर किस लिए है कि आप अटेंड करो, किसको, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस को आप अटेंड करो। ठीक है, इन पर्सन यानी खुद से या अपने एजेंट के द्वारा आप प्रेजेंट हो, या तो खुद जाओ या अपने एजेंट को भेजो। ठीक है, या किसी दस्तावेज को प्रेजेंट करो, किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रेजेंट करो। कहाँ पे, पब्लिक सर्वेंट के यहाँ पे, जहाँ भी वो अपना वर्किंग काम कर, जहाँ भी वो अपना वर्किंग करता है, जहाँ भी उसका ऑफिस है, आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन अ कोर्ट। ठीक है, अब देखिए जो क्लॉज भी है वहाँ साफ साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि आपको कहाँ पे प्रेजेंट होना है, खुद, या आपको अपने एजेंट को भेजना है, या आपको डॉक्यूमेंट सर्व करने, या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, कहाँ पे, कोर्ट में। यहाँ सिंपल सी भाषा में दे दिया गया है कि आपको कोर्ट में आपको ये सारी चीज़ों को देना है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 6 महीने तक की होगी, जुर्माना यहाँ पे 5,000 ऐड हो गया, पिछले में 5,000 तक था, इसमें 10,000 हो गया, या दोनों। तो सिंपल है, तो दोनों कंडीशन सेक्शन 206 में दोनों कंडीशन ये बता दी गई हैं कि आपको खुद प्रेजेंट होना है किसी भी सम्मन, ऑर्डर या नोटिस के कारण जो कि आपको ऑर्डर किया गया है सर्व करने के लिए किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो कि ऑथराइज है। 206 में एनी पब्लिक सर्वेंट, 206 बी में कोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेक्शन 206 आपका जो बात करता है, 206 का जो पैरा है ये बात कर रहा है एनी पब्लिक सर्वेंट। अब एक्सक्लूसिवली और एक्सप्रेसली जजेस कोर्ट के बारे में बता दिया गया है आपका क्लॉज बी में, तो एनी पब्लिक सर्वेंट में आप कोर्ट को हटा दोगे, बी में लिख दोगे बाय कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 207 पे। अब देखिए 207 का जो टाइटल है वो है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। प्रिवेंटिंग मतलब बचाव करना। ठीक है, 206 में क्या था, वो भाग जा रहे थे, एब्सकॉन्ड कर जा रहे थे। ठीक है, वो भगोड़ा हो जा रहे थे। यहाँ पे आइए देखते हैं कि क्या बोल रहा है, हमारी बॉडी क्या बोल रही है 207 में। ठीक है, whoever in any manner, whoever कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, इंटेंशनली प्रिवेंट मतलब उसका इंटेंशन है, इंटेंशनली प्रिवेंट्स द सर्विंग ऑन हिमसेल्फ मतलब उसके खुद के ऊपर क्या ना हो पाए, इंटेंशनली प्रिवेंट वो बचा रहा है सर्विंग से। सर्विंग किसकी, और ऑन एनी अदर पर्सन यानी या तो खुद को सर्व ना हो पाए या किसी अन्य व्यक्ति को सर्व ना हो पाए। ठीक है, क्या ना हो पाए सर्व, कोई भी सम्मन, कोई भी नोटिस, कोई भी ऑर्डर प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा आपके ऊपर भेजी जा रही है। ठीक है, लीगली कंपिटेंट है वो पब्लिक सर्वेंट आपको ऐसे सम्मन, नोटिस या ऑर्डर सर्व कराने के लिए। एज सच पब्लिक सर्वेंट to issue such a summon, notice or order or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summon, notice or order intentionally remove। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि या तो सम्मन, ऑर्डर और नोटिस को वो क्या कर रहा है कि मेरे ऊपर सर्व ना हो पाए या किसी अन्य व्यक्ति पर सर्व ना हो पाए, पहली चीज। दूसरा
उस सम्मन नोटिस या ऑर्डर को कहीं पे चस्पा ना किया जा सके, मतलब चिपकाया ना जा सके। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ दीवारों पे आप देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति अगर कहीं भी मिले तो उसको आप न्यायालय ले आएं, या संबंधित व्यक्ति अगर इसकी जानकारी हो जाती है तो वो कृपया इस पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में अपनी अटेंडेंस दे या इस न्यायालय में अपनी अटेंडेंस दे। तो ये इसे कहते हैं कि चस्पा कर देना। जब व्यक्ति को सम्मन नोटिस या ऑर्डर उसके घर पे या पर्सनल उसको सर्व नहीं हो पाता है, तो इसे हम क्या करते हैं, किसी भी पब्लिक जो वॉल होती है, ठीक है, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी लगे होते हैं, वहीं पे उसको हम चिपका देते हैं। तो वो चस्पा नहीं करने दे रहा है, वो सम्मन ऑर्डर या नोटिस को चिपकाने नहीं दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। वो उससे भी बचाव कर रहा है कि कोई उसको ऐसा ना कर पाए, ठीक है। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, कैसे भी करके, ठीक है। या अगर कोई चिपका ही दिया है तो उसको निकाल के फाड़ के फेंक देना, ठीक है, वो भी कर रहा है। Notice or order from any place to which is lawfully affixed or intentionally prevent the lawfully making of any proclamation। प्रोक्लेमेशन होता है उद्घोषणा। जैसे कि पहले क्या होता है, जैसे अपने सेक्शन 82-83 सीआरपीसी का अगर पढ़ा हो तो उसमें 82 में क्या है, 82 में जब्ती है, 83 में उद्घोषणा है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है, ठीक है। तो उद्घोषणा भी ना करने देना। उद्घोषणा मतलब जैसे पुलिस आती है, मियादी करती है, स्पीकर लगाती है, तेज तेज लोग सुनते हैं, स्पीकर पे बोला जाता है कि ये व्यक्ति भगोड़ा हो गया है, इस व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा रही है, फलाना, ऐसे ऐसे चीज़ें जो होती है उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोक्लेमेशन। लॉफुली मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लेमेशन से भी बचाना। अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट टू डायरेक्ट सच प्रोक्लेमेशन टू बी मेड, ठीक है। अब पनिशमेंट आ गई है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज और विद बोथ। सेम पनिशमेंट है जो 206 में थी। सेकंड में वही बात, अगर कोर्ट करवा रहा है, अगर कोर्ट आपके ऊपर सम्मन ऑर्डर नोटिस भेज रहा है, आप बच रहे हो या किसी को बचा रहे हो, आप उसको एफिक्स मतलब चिपकाने भी नहीं दे रहे हो, या चिपका हुआ आप फाड़ के फेंक दे रहे हो, प्रोक्लेमेशन भी आप नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो पनिशमेंट होगी वो 6 महीने तक की साधारण कारावास होगी, और जुर्माना जो है 10,000 तक का होगा, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये 206 और 207 था। नाउ कम टू द 208। 208 में क्या है, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। नॉन अटेंडेंस मतलब आपको गया है, आपको नोटिस सर्व हुई है, लेकिन आप नोटिस सर्व होने के बावजूद भी क्या है, अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, whoever being legally bound to attend, कोई भी व्यक्ति जो क्या है, लीगली बाउंड है। लीगली बाउंड है मतलब क्या है, कानूनी तौर पर वो बाध्य है कि वो क्या करेगा, अटेंडेंस देगा अपनी खुद की या अपने एजेंट के थ्रू, कहाँ पर, किसी भी निर्धारित जगह पर, एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम, निर्धारित समय और निर्धारित जगह पर वो अपनी प्रेजेंस नोट कराएगा, चाहे वो खुद के द्वारा चाहे अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है। इन ओबीडियंस टू, किसका पालन करते हुए, सम्मन नोटिस या ऑर्डर का या प्रोक्लेमेशन का, प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है, एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू द सेम, इंटेंशनली ओमिट टू अटेंड, और जो ऐसा क्या कर देता है, इंटेंशनली नहीं हाजिर होता है ऐसी जगह पर जैसा कि उसको आदेश किया गया था, ठीक है, या हाजिर होता है भाग जाता है, वहां से क्या कर जाता है, डिपार्ट कर जाता है, ठीक है, where he is bound to attend before the time at which he is lawful for him to depart, ठीक है। या तो वो अटेंड नहीं करता है, या वो आता जरूर है लेकिन बिना किसी आदेश के वो वहां से अपने मन से ही चला जाता है, डिपार्ट हो जाता है। उसकी पनिशमेंट भी सिंपल है, आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 1 महीने तक की होगी, जुर्माना है जो कि 5,000 रुपये तक का होगा, ये दोनों हो सकता है। सम्मन नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन, अगर ऐसा कोर्ट कर रही है, कोर्ट का ऐसा आदेश हो रहा है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की, जुर्माना 10,000 तक का, या दोनों हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा है। तो अटेंड ना करना, ठीक है, नॉन अटेंडेंस देना, ठीक है, और अपने आप को बचाना, चस्पा ना करना, अपने के ऊपर किसी और के ऊपर सम्मन ऑर्डर नोटिस को सर्व ना होने देना, ठीक है, या नॉन अटेंडेंस करना, ठीक है। लगभग सब में ग्राउंड सेम ही है सब में। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर ए हाई कोर्ट, ए कानूनी तौर पर बाध्य था कि वो हाई कोर्ट के सामने अपीयर होगा, इन ओबीडियंस टू अ सम्मन इशूइंग फ्रॉम दैट कोर्ट, सम्मन इशू हुआ था। इंटेंशनली ओमिट टू अपीयर, वो इंटेंशनली क्या होता है, अपीयर नहीं होता है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज एज अ विटनेस के तौर पे उसको अपीयर होना था डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, सम्मन उसको गया था,
एज अ विटनेस कि आप आइए और अपनी गवाही दीजिए, ठीक है, वो इंटेंशनली ओमिट नहीं जाता है कोर्ट के सामने, उसने ऑफेंस कर दिया है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 208 के अंदर, ठीक है। 209 देख लेते हैं क्या है। नॉन अपियरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, जैसे कि 82-83, ठीक है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ठीक है, उद्घोषणा हुई, आपको प्रोक्लेमेशन मतलब आपको क्या कर दिया गया, आपके खिलाफ उद्घोषणा हो गई कि आप भाग चुके हैं, आप भगोड़े हो गए हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप अपीयर नहीं हो रहे हैं, प्रोक्लेमेशन होने के बावजूद भी आप अपीयर नहीं हो रहे हैं कोर्ट के सामने, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हु एवर फेल्स टू अपीयर, फेल हो जाता है अपीयर होने में, एट द स्पेसिफाइड प्लेस, किसी निर्धारित जगह पर, निर्धारित समय पर, एज रिक्वायर्ड बाई अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसा कि सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये दिया गया है सॉरी, कि आपको एक निर्धारित समय सॉरी, निर्धारित समय या निर्धारित जगह पर आपको अपीयर होना है एज पर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन आप ऐसे अपीयरेंस में क्या हो जा रहे हो, आप ऐसे अपीयरेंस में हो जा रहे हो फेल, तो पनिशमेंट क्या होगी, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों, और विद द कम्युनिटी सर्विस, जो कि न्यू ऐड हुई है। आईपीसी में केवल 5 तरह की सजाएं थी, बीएनएस में 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट हो गई है, जिसमें कि छठी जो है वो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है, ठीक है। एंड वेयर डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ दैट सेक्शन प्रोनाउंसिंग हिम एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही घोषित कर दिया गया है 84 सबसेक्शन 4 के द्वारा और उसके बावजूद भी आप अपीयर नहीं हो रहे हो, तो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना तो कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। तो 84 में एक में क्या है, सिंपल प्रोक्लेमेशन है, जिसमें कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित नहीं हुए हो। सिंपल प्रोक्लेमेशन है कि भैया आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, आप कोर्ट के सामने या किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने अपीयर नहीं हो रहे हो, तो आपको हमने प्रोक्लेमेशन आपके खिलाफ घोषणा जारी कर दी कि जहां भी हो आप कोर्ट के सामने अपीयर हो जाओ। एक तो ये प्रोक्लेमेशन है। दूसरा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपको घोषित कर दिया, भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है, और उसके बावजूद भी अगर आप अपीयर नहीं हो रहे तो उसके लिए दूसरी सजा है, ठीक है। नाउ कम टू सेक्शन 210। सेक्शन 210 क्या कहता है, आइए देखते हैं। ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस ना करना टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको आदेशित किया कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस करिए, और आप ओमिट कर रहे हो, मतलब ओमिट कर रहे हो क्या, आप अपनी लीगल ड्यूटी को क्या कर रहे हो, या आपकी लीगल ड्यूटी थी उसे आप क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, आप अपनी लीगल ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे बाउंड हो, आप लीगली बाउंड हो कि आप अपना दस्तावेज, यदि सरकारी प्राधिकारी ने, जो कि सरकारी तौर पर प्राधिकृत है कि आपका दस्तावेज वो देख सकता है, पब्लिक सर्वेंट है, ऑथराइज है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आदेश दे सकता है, और उसने ऐसा आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपना डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो जानबूझकर, ठीक है, तब क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। हु एवर बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, जो कि कानूनी तौर पर बाध्य था कि वो अपना दस्तावेज क्या करता, प्रोड्यूस करता या डिलीवर करता, ठीक है, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसको, किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। यहाँ पर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस और डिलीवर, प्रोड्यूस मतलब खुद, डिलीवर मतलब भेज देना, डिलीवर करवा देना, ठीक है। एज सच इंटेंशनली ओमिट्स, जानबूझकर उसने क्या किया है, ओमिशन किया है, ठीक है। सो प्रोड्यूस और डिलीवर अब द सेम, ना तो खुद देने गया ना ही किसी के द्वारा भेजा, तो पनिशमेंट है जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 1 महीने तक की हो सकती है, जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों हो सकता है। अगर ऐसा ही कोर्ट ने आदेश दिया है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की, जुर्माना 10,000 रुपये तक का या दोनों हो सकता है।
अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, ए क्या है, ए लीगली बाउंड था, ए लीगली बाउंड था कि वो क्या करता, एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने वो एक दस्तावेज को क्या करता, प्रोड्यूस करता। इंटेंशनली ओमिट टू प्रोड्यूस द सेम, और उसने ऐसा इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं किया, दस्तावेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने इंटेंशनली प्रोड्यूस उसने नहीं किया। ये है द कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत उसने अपराध कर दिया है, सेक्शन 210 में। ठीक है, तो देखिए 210 जो आपका स्पेसिफिकली था वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर था और उनके प्रोडक्शन के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रोडक्शन के ऊपर था। ठीक है, चाहे आप उसको खुद आप खुद जाओ और डिलीवर कर दो या किसी के थ्रू डिलीवर करवा दो, ये इस सेक्शन में बोला गया था। और उसी की ओमिशन, ऐसा ना करने पर उसकी पनिशमेंट इसमें बताई गई है 210 में। लेट्स कम टू द सेक्शन नंबर 211, omission to give notices or information to public servant by person legally bound to give it। मतलब omission मतलब किसे कर, omission कर देना, जानबूझकर क्या कर देना, ना देना, क्या ना देना, नोटिस ना देना, इंफॉर्मेशन ना देना किसी पब्लिक सर्वेंट को उस व्यक्ति के द्वारा जो कि लीगली बाउंड है, जो कि विधिक तौर पर बाध्य है कि वो ऐसी नोटिस या ऐसी इंफॉर्मेशन किसको देगा, पब्लिक सर्वेंट को देगा। आइए पढ़ते हैं। Whoever being legally bound to give any notice or to furnish information, मतलब पब्लिक सर्वेंट को किसी भी प्रकार की नोटिस, सूचना या जानकारी देना किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि लीगली बाउंड है, जो कि लॉफुली बाउंड है, विधिक तौर पर बाध्य है कि वो ऐसी नोटिस, ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड करेगा। और इंटेंशनली वो क्या कर देता है, ओमिट कर देता है, इंटेंशनली वो ओमिट कर देता है, इंटेंशनली वो ओमिट कर देता है, नहीं देता है ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, एक तरीका बताया गया है और एक समय पर, उस तरीके से और उस समय पर, ठीक है, वो सरकारी अधिकारी को ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी जानबूझकर आशायित नहीं देता है, तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि एक महीने तक की होगी, जुर्माना होगा जो कि 5,000 रुपये तक का होगा या दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा ही वेयर द नोटिस और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अगर ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी किसी अपराध से जुड़ी हुई है, ठीक है, और इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन, या ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी किसी अपराध को बचाने के लिए है, अपराध को होने से रोकने के लिए है, और इन ऑर्डर टू द एप्रहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, या किसी अपराधी को पकड़ने के से जुड़ी ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी है, ठीक है, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक की होगी, जुर्माना जो कि 10,000 रुपये तक का होगा या दोनों हो सकता है। क्लॉज सी पढ़ते हैं। वेयर द नोटिस या और इन्फॉर्मेशन, जहां पर ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी रिक्वायर्ड, जरूरत है टू बी गिवन इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 394 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अब देखिए सेक्शन 394 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। अगर 394 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये जरूरी है कि आप ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और आप नहीं करते हो तो उसमें 6 महीने की सजा, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आप लायबल हो सकते हो। ठीक है, अब आइए सेक्शन 212 पर। 212 हमारा प्रोवाइड करता है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब फॉल्स मतलब होता है गलत, इंफॉर्मेशन मतलब होता है, इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, गलत जानकारी देना, किसी व्यक्ति को गलत जानकारी देना। अब यहाँ पे कौन किसको दे रहा है तो पढ़ लेते हैं। Whoever being legally bound, जो कि क्या है, विधिक तौर पर बाध्य है, ठीक है, टू फर्निश इंफॉर्मेशन, कि वो क्या दे, जानकारी दे, ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर जानकारी दे किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, एज सच फर्निशेस एज टू इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। ठीक है, वो क्या करता है, जानता है कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं किसी भी लोक अधिकारी को, पब्लिक सर्वेंट को, वो क्या है, गलत है, लेकिन वो ये जानते हुए भी गलत जानकारी पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड कर रहा है किसी भी विषय पे, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो किसी अपराधी से जुड़ी घटना हो, चाहे किसी मर्डर से जुड़ी घटना हो, वो जानबूझकर एक गलत जानकारी पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शैल बी पनिश्ड
with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. ठीक है, where the information which he is legally bound to give respect the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence. ठीक है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किस चीज से जुड़ी हुई थी, अगर वो किसी अपराध से जुड़ी हुई थी या अपराध को बचाने से जुड़ी हुई थी या किसी अपराधी को पकड़ने से जुड़ी हुई थी और आपने जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो आपको सजा जो हो सकती है वो किसी भी प्रकार की सरल या कड़ी सजा, सरल या बामुशक्कत, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, जुर्माना होगा या दोनों होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लैंड होल्डर है, ठीक है, नोइंग, वो जानता है, एक लैंड होल्डर है जो लैंड को होल्ड कर रहा है, जमीन का मालिक है। ठीक है, लैंड होल्डर, मालिक नहीं, जमीन पर होल्ड करा हुआ है, चाहे वो किराएदार हो चाहे वो मालिक हो, लैंड होल्डर है। नोइंग, वो जानता है, ऑफ द कमीशन ऑफ मर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेट, उसको पता है कि मर्डर हुआ है उसके ही भूमि के अंदर, उसकी जो भूमि है उसी के अंदर कहीं पर क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। ठीक है, a landholder knowing of the commission of a murder within the limits of his state, उसकी जो भूमि है, जिस भूमि का वो मालिक है या जिस भूमि पर उसने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो किराएदार के तौर पर किया है चाहे मालिक के तौर पर किया है, उसी भूमि पर क्या हुआ है, हत्या हुई है किसी की। ठीक है, वो विलफुली क्या करता है, मिस इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है। ठीक है, that the death has occurred by accident in consequence of a bite of a snake, कि सर जो यहाँ पर डेथ हुई है वो किसी ने किसी का मर्डर नहीं किया है, वो बल्कि जो डेथ हुई है वो सांप के काट लेने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक है, ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए यहाँ पर इस सेक्शन के अंडर में ऑफेंडर है और उसका ट्रायल चलेगा। अब सेक्शन 213 देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 211 एंड इन सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया। मतलब ऑफेंस सेक्शन 211 में जो एनी एक्ट है, सेक्शन 211 में जो वर्ड है ऑफेंस, उसमें इंक्लूड करेगा कोई भी ऐसा एक्ट जो कि भारत के बाहर हुआ है, if committed in India would be punishable under any of the following section, namely 103, 105, 1307, या पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 213, refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it। ठीक है, ओथ मतलब होती है शपथ, ओथ मतलब होती है शपथ, और affirmation when duly required by public servant। ठीक है, Whoever refuses, कोई व्यक्ति जो क्या करता है, रिफ्यूज करता है, रिफ्यूज मतलब वो क्या करता है, मना कर देता है। ठीक है, टू बाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को बाध्य करने के लिए, भैया मैं बाध्य नहीं होऊंगा किसी भी शपथ के तौर पे, मैं ऐसी कोई शपथ नहीं लूंगा जिससे मैं बाध्य हो जाऊं। Whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth, मतलब अगर ये कहा जाए कि आप शपथ लो और सच्चाई बताओ, तो वो क्या कहता है, नहीं मैं ऐसी कोई भी शपथ लेके अपने आप को बाध्य नहीं बनाऊंगा कि मैं सच्चाई बोलूं। ठीक है, whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है वो ऑथराइज है कि वो आपको क्या कह सकता है कि शपथ लो और शपथ लेकर जो सच है वो बताओ, और आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसी कोई शपथ ही नहीं लूंगा जिससे मुझे सच बताना पड़े। ठीक है, तो पनिशमेंट है जो कि 6 महीने तक की होगी, सिंपल कारावास 6 महीने तक की हो सकती है, जुर्माना हो सकता है जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 214 देख लेते हैं, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, मतलब पब्लिक सर्वेंट है वो अधिकृत है कि वो आपसे सवाल जवाब कर सकता है और वो आपसे सवाल कर रहा है। Whoever being legally bound, जो भी क्या है, विधिक तौर पर क्या है, विधिक तौर पर उसको शक्तियां प्रदान है, जो कि whoever being legally bound, विधिक तौर पर बाध्य है टू स्टेट द ट्रुथ, कि वो सच बोलेगा किसी भी विषय पर किसी भी पब्लिक सर्वेंट से, और वो रिफ्यूज कर देता है ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जो कि उससे डिमांड किया जा रहा है, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कोई सवाल पब्लिक सर्वेंट उससे कर रहा है। ठीक है, डिमांड कर रहा है कि तुम इसका आंसर दो, और वो क्या कर रहा है, व्यक्ति रिफ्यूज कर दे रहा है ऐसे सवाल का जवाब देने में।
ठीक है। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास से जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, सेक्शन 215, whoever refuses to sign any statement made by him, मैंने कोई स्टेटमेंट, मेरा कोई बयान है और उस बयान पर मुझसे कहा गया कि आप अपने हस्ताक्षर बनाइए। ठीक है। जैसे कि मजिस्ट्रेट 164 का बयान लेते हैं, कहते हैं कि भैया इस पे आप अपना साइन करो, या 202 का बयान लेते हैं, सीआरपीसी जो पुरानी वाली है उसमें लेते थे 202 में, और कहते थे आप अपना इस पे साइन करो। ठीक है। और कोई व्यक्ति अपने दिए हुए बयान पर साइन करने से क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं अपने दिए हुए बयान पे मैं साइन नहीं करूंगा। ठीक है। Whoever refuses to sign any statement made by him when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement, मतलब पब्लिक सर्वेंट क्या है, कंपिटेंट है, वो आदेश दे सकता है कि आपने जो बयान दर्ज कराया है, आप उस अपने जो बयान दर्ज कराया है आप उस पर अपना हस्ताक्षर करो। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मैं अपने दिए गए बयान पर साइन नहीं करूंगा, मैं अपने दिए गए बयान पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। ठीक है। तो पनिशमेंट क्या है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 3 महीने की हो सकती है, या जुर्माना जो कि 3,000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आज मैंने आपके साथ जो सेक्शन डिस्कस किए हैं वो सेक्शन है सेक्शन 206 अप टू सेक्शन 215, 206 से 215 तक मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। ये सेक्शंस प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी आपको ये पेपर में ये मेंस में नहीं दिखेंगे, प्री में आपको ये दिख जाएंगे। तो इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप इनका नंबरिंग, जैसे 206 और इनका टाइटल नॉन अटेंडेंस, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। 206 में ये नंबर हो गया और इसका टाइटल क्या है, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीड्यूर्स। इतना ही याद रखना, नंबर और टाइटल। पनिशमेंट लगभग सबकी सेम है, तो पनिशमेंट भी आराम से याद हो जाएगी, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेंस के लिए कुछ भी नहीं है, केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 215 तक मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। आगे की क्लास में आगे का टॉपिक डिस्कस आपके साथ हो जाएगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। टिल देन, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, आपकी कंसर्न जो भी हो, और आप रेज कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और थ्रू माई व्हाट्सएप। ठीक है। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।